बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। नॉलेज लैब चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। एक्सरसाइज 3.2 और इसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। और पहला सवाल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस बी व्हेन a प्लस बी इक्वल्स टू 9 एंड ए बी इज़ इक्वल टू 20। तो a प्लस बी और ए बी की वैल्यू हमें पता है और हमें a माइनस बी की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करना है। तो बाय यूजिंग फार्मूला भी हम कर सकते हैं। डिफरेंट मेथड के ज़रिए मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं वैल्यू इसकी, ठीक है। तो चलिए, तो ए प्लस बी की वैल्यू हमें पता है। देखें यहाँ पे 9 है, तो ए प्लस बी इज़ इक्वल टू 9 मैंने लिखा, ये हमें गिवन है। और फिर स्क्वायरिंग कर दी मैंने दोनों तरफ, तो देयरफॉर ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 स्क्वायर हो गया। अब हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया, ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर और 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। तो उसके बाद देखें ए बी की वैल्यू हमें पता है 20 है, तो ए बी की वैल्यू मैंने इसकी जगह यहाँ पे पुट कर दी 20। तो 20 मैंने यहाँ पे पुट किया, 22 सा हो जाएगा 40 और उसके बाद फिर 40 को दूसरी तरफ भेज दिया, तो 81 माइनस 40 हमारे पास आ गया 41। लेकिन हमने जो वैल्यू फाइंड करनी है वो करनी है हमें ए माइनस बी की वैल्यू। तो ए माइनस बी होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो हमें मालूम है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab। और ए माइनस बी की जगह जो है मैंने फिर सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह मैंने लिख दिया यहाँ पे 41 और ए बी की जगह मैंने लिख दिया यहाँ पे 20। फिर सिंप्लीफिकेशन की है, 22 को 2 से मल्टीप्लाई किया 40 हो गया, 41 माइनस 40 किया तो 1 आया। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, तो स्क्वायर रूट ले लिया। उसके बाद प्लस माइनस 1 हमारे पास, जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो रिजल्ट प्लस में और माइनस दोनों में आता है, तो प्लस माइनस 1 यहाँ पे हमारे पास फाइनल आंसर आया है इसका, ठीक है। इसी सवाल को फॉर्मूले के ज़रिए से भी किया जा सकता था, ठीक है। आगे के जो सवाल हैं उनमें अब ये एक और मेथड देखते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं इसको सॉल्व हम। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये इसी तरह का सवाल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस बी व्हेन a प्लस बी इक्वल टू 5 ए बी इज इक्वल टू माइनस में 6। इस बार a प्लस बी की वैल्यू है 5 और ए बी की वैल्यू है माइनस में 6। और इस सवाल को मैं थोड़ा डिफरेंट मेथड से सॉल्व करूँगा यहाँ पर। अब देखें, सिंस ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab और ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस में 2ab के। अब देखो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमें फाइंड आउट करना है ए माइनस बी की वैल्यू, और जो चीज़ें हमें गिवन है ए बी की वैल्यू और ए प्लस बी की वैल्यू। अभी दो फार्मूले जो हमने लिखे हैं इनमें हमें ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं है। इसका मतलब हमें इन दोनों फार्मूलों को इस तरह से अरेंज करना है कि ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर से हमारी जान छूट जाए, ये कैंसिल आउट हो जाए। तो इनको कैंसिल करने का यही तरीका है कि दोनों जो फार्मूले हमने लिखे हैं इनको क्या कर दिया जाए, सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए। तो इनको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो बाय सब्ट्रैक्टिंग, जब सब्ट्रैक्शन करते हैं तो नीचे वाली जो चीज़ होती है उसका हम क्या कर देते हैं, साइन चेंज कर देते हैं। यानी कि माइनस के बाद वाली जो चीज़ लिखी होती है उसका साइन चेंज कर दिए जाते हैं। तो ये प्लस में था तो ये हो गया माइनस, ये प्लस में थे तो ये माइनस हो गया, ये प्लस में था माइनस हो गया, ये माइनस में 2ab लिखा था तो ये प्लस में 2ab बन जाएगा। अब तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2ab में और 2ab ऐड होकर ये बन जाएंगे 4ab। और यहाँ पर ये ए प्लस बी होल स्क्वायर और साथ में फिर ये माइनस में ए माइनस बी होल स्क्वायर। अब हमारे पास बाकी सारी वैल्यूज़ गिवन है। ए प्लस बी की वैल्यू हमें पता है 5 है, 4 और ए बी की वैल्यू हमें पता है माइनस में 6 है। तो माइनस में 6 यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी ए बी की जगह और ए प्लस बी की जगह 5 वैल्यू पुट कर दी। 5 का स्क्वायर किया तो 25 आया, माइनस में 6 को मल्टीप्लाई करा दिया 4 से तो माइनस में 24 आ गया। अब माइनस में 24 को यहाँ लेकर आ गए दूसरी जानिब और ए माइनस बी होल स्क्वायर को दूसरी तरफ लेके चले गए, तो यहाँ जाके ये पॉजिटिव हो गया है और ये चीज़ यहाँ पे आके ये भी पॉजिटिव हो गई है। तो 25 प्लस 24 ये हो जाएगा हमारे पास 49 और इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे हम, क्योंकि हमें स्क्वायर जो है कैंसिल आउट कराना है। तो रिज़ल्ट आएगा प्लस माइनस 7। उसके बाद अगला सवाल देखते हैं, वो और किसी मेथड से देखेंगे डिफरेंट बाय यूजिंग फार्मूला। आई थिंक मैंने किया ये वाला सवाल। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और ए बी की भी फाइंड आउट करनी है। अलग अलग अटैम्प्ट करेंगे इन दोनों सवालों को और अलग अलग फार्मूलाज इन पर इस्तेमाल होंगे। और ए प्लस बी की वैल्यू हमें पता है, ए माइनस बी की वैल्यू हमें पता है। ए प्लस बी की वैल्यू है 8, ए माइनस बी की वैल्यू है 6। तो देखते हैं जनाब किस तरह से होगा ये सॉल्व। यहाँ पे मैंने किया बाय यूजिंग फार्मूला किया है मैंने, ठीक है। सॉरी नहीं, बाय यूजिंग फार्मूला नहीं किया, ये दूसरे मेथड से किया।
तो फॉर ए बी की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है हमें, तो हम क्या करेंगे, दोनों फार्मूले में इस्तेमाल किए, कौन से, ए प्लस बी होल स्क्वायर और ए माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है, ये दोनों फार्मूलों का इस्तेमाल किया है। भले आपने फाइंड आउट करना हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या ए बी फाइंड करना हो, दोनों केसेस में देखें एक ही तरह के फार्मूले इस्तेमाल हुए हैं, बस थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना है और थोड़ी सी जो है इसको समझने की ज़रूरत है। बाकी आप डायरेक्टली फार्मूला इस्तेमाल करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला पार्ट मैंने डायरेक्टली फार्मूले से किया है। तो पहले दे दिया सिंस ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के, और दूसरा हमने फार्मूला यूज़ किया है ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के, सॉरी माइनस में 2ab के। अब अगेन यहाँ पे हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन मौजूद है हमें फाइंड आउट करना है ए बी, और हमें पता है वैल्यूज़ जो हमें पता है वो ए प्लस बी और ए माइनस बी की वैल्यूज़ हमें पता है। अगेन हमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये कैंसिल आउट कराने का वाहिद तरीका यही है कि इनको सब्ट्रैक्ट करवा दिया जाए। तो इसके बाय सब्ट्रैक्शन हमें मिलता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab, जैसा इससे पहले सवाल में हमें मिला था। अब उसके बाद ए प्लस बी और ए माइनस बी की जो वैल्यू हमें गिवन थी वो मैंने यहाँ पर बता दी है, रेफरेंस देकर सिंस के 3 डॉट्स यूज़ करके। उसके बाद देयरफॉर का सिंबल है, और फिर वैल्यूज़ हमने पुट करवा दी हैं। यहाँ पर ए प्लस बी की जगह 8 आ गया और ए माइनस बी की जगह यहाँ पर आ गया 6। 4ab लिखा हुआ है, ए बी हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब 8 का स्क्वायर 64 हो गया, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, सब्ट्रैक्शन करवाई, 64 में से 36 माइनस किए तो 28 आया। ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ जाकर ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और फिर ए बी की वैल्यू आ जाएगी 7। कैंसिलेशन करवा दी यहाँ पर हमने, 4 1 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28, तो ए बी की वैल्यू 7 हमारे पास हमें मिली है। अब ए स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो अगेन हमने यहाँ पे फार्मूलों का रेफरेंस दे दिया है, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला, ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला, और इस बार हमें फाइंड आउट क्योंकि करना है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, तो हमें ये ए बी जो लिखा हुआ है यहाँ पर 2ab इसे कैंसिल आउट करवाना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करवा देंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है बाय एडिशन हमें मिला है ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस में ए माइनस बी होल स्क्वायर, और ए स्क्वायर और ए स्क्वायर ऐड होके हो जाएंगे 2a स्क्वायर। सिमिलरली बी स्क्वायर और बी स्क्वायर ऐड होके हो जाएंगे 2b स्क्वायर। देखिए ये दो फार्मूले हमें पता होते हैं, ठीक है, अक्सर स्टूडेंट्स को ये दो फार्मूले जो हैं वो याद होते हैं। लेकिन अगर इस वाले फार्मूले की बात की जाए डायरेक्टली अगर आप करना चाहें तो ये डायरेक्टली फार्मूला किताब में गिवन है, उससे भी आप जो है वो कर सकते हैं सॉल्व। लेकिन मसला ये है अक्सर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पर माइनस आएगा और कहाँ पर प्लस आएगा, तो अक्सर इसमें कन्फ्यूजन रहती है स्टूडेंट्स को। तो इसीलिए मैं आपको ये मेथड बता रहा हूँ ताकि अगर कभी आपको कन्फ्यूजन हो तो आप इजीली जो है फाइंड आउट कर सकें कि कौन सा वाला फार्मूला जो है वो करेक्ट रहेगा, ठीक है। ये फार्मूला तो आपको रट जाते हैं, मतलब ये तो बहुत ज़्यादा ही कॉमन होते हैं, यूज़ होते हैं। अगेन अब आगे स्टार्ट करते हैं जनाब इसको हम। तो ए प्लस बी इनके यहाँ पे देखें 2 इधर भी मौजूद है इधर भी मौजूद है, दोनों जानिब है, तो 2 को कॉमन ले लेंगे हम, दोनों जानिब ये एक जैसा है तो 2 को कॉमन ले लिया तो अंदर बचा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है। तो यही हमें फाइंड आउट करना है। वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट की 8 और 6, ए प्लस बी की जगह 8 लिखा है, माइनस बी की जगह 6 लिख दिया है। 8 का स्क्वायर 64 आ गया, 6 का स्क्वायर 36 आया, दोनों को ऐड किया 100 आया, इस 2 को दूसरी जानिब भेज दिया, कैंसिलेशन करवाई तो 50 हमारे पास इसका आंसर आ गया है। अब अगला पार्ट देखते हैं, इसको हम करेंगे बाय यूजिंग फार्मूला, यानी कि डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं इसको हम। तो फार्मूले का रेफरेंस दे दिया हमने, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करवाएं, सिंप्लीफिकेशन की, हमारे पास रिज़ल्ट आया इसका 17। सिमिलरली यहाँ पर ए बी, तो ए बी वाला फार्मूला इस्तेमाल कर लिया, तो इसमें सब्ट्रैक्शन हो रही है, वैल्यूज़ हमने पुट की, यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन कर दी है, और फाइनली हमारे पास इसका आंसर आ गया है 4। अब अगला पार्ट देखते हैं, इसमें हमने फार्मूले का रेफरेंस दिया ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इस फार्मूले को कैसे जो है आप ड्राइव करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का मतलब ये है कि ए प्लस बी प्लस सी को उस ही से दोबारा मल्टीप्लाई कर दें आप, और सिंप्लीफिकेशन जब आप करेंगे तो ये रिज़ल्ट आपके पास आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर प्लस में 2। अच्छा फार्मूला जो है इसमें वो 2 इन तीनों टर्म्स के साथ होता है, तो 2 मैंने यहाँ पर निकाल लिया है कॉमन, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह की है कि हमें गिवन सवाल में है ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि ये चीज़ हमें गिवन है, ये हमें फाइंड आउट करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये वाली वैल्यू हमें गिवन है, देखें ये रही 13, तो इसलिए मैंने 2 यहाँ से कॉमन निकाल लिया है इस फार्मूले के अंदर से। ये फार्मूला आपको जो है गिवन है किताब के अंदर मिल जाएगा आपको ये, ठीक है। तो अब ये फार्मूले में हमने सारी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दी, ए प्लस बी प्लस सी की जगह लिख दिया हमने 9, तो 9 का स्क्वायर हो गया है, और
ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की जगह आपने लिख दिया 13, तो यहाँ पे ब्रैकेट में 13 आ गया। 13 टू ये हो गया 26, 9 का स्क्वायर हो गया 81, 26 को दूसरी जानिब भेजा तो माइनस हो गया, 81 माइनस 26 ये हो जाएगा 55। यही इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, शॉर्ट वीडियो थी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।